हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर अबैकस पर डिवीज़न कैसे करते हैं सीखेंगे। डिवीज़न के लिए भी हम 3 P's को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की पोजीशन निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को अबैकस में प्लेस करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 21 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4। जिसको हमने डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहते हैं। अब जैसे ही हमने ये 21 है, ये यहाँ पर हमारा डिविडेंड है, और जिससे हमने डिवाइड करना है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। 4 हमारा क्या हो गया? डिवाइज़र। जैसे पहले हम एक सिंपल तरीके से बता देते हैं कि कैसे करते हैं, फिर मैं आपको अबैकस पे बताती हूँ। जैसे 21 जो डिविडेंड है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 को हमने यहाँ डिवाइड करना है। डिविडेंड हमेशा जो डिवाइज़र है उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहला डिजिट क्या है? 2। अब 2 जो है डिवाइज़र 4 से छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो साथ वाला नंबर भी साथ में ले लेंगे। अब ये क्या है हमारे पास? 21। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता। अब हम देखेंगे कि 4 के मतलब 21 से लेस कौन सा आता है, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो हम यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 लेंगे। 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 20 को हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 में से 20 लेस किया, हमारे पास क्या आ गया? 1। अब 5 हमारे पास क्या आ गया? कोशेंट, और 1 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। ये तो है कि हम सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं। अब हम अबैकस पे सीखते हैं कि डिवीज़न को अबैकस पे कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 4 ही हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। 21 कितने डिजिट हैं? जैसे ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड हमारे पास कितने डिजिट हैं? 2। जो ये डिवाइड का जो निशान होता है, इसका मतलब होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? -1 प्लस, और राइट साइड हमारे कितने डिजिट हैं? 1। ओनली 4 है, तो हमारे पास कितने डिजिट हो गए? 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 - 1 + 1 कितना आ गया? 2। 2 - 2 कितना आ गया हमारे पास? 0। अब 21 डिवाइडेड बाय 4, इसकी पोजीशन हमारे पास क्या आ गई? 0 पोजीशन आ गई। अब हम 0 पोजीशन पे अबैकस पे 21 को प्लेस करेंगे। अब आपको पता ही है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं अबैकस से, हमेशा सेंटर पॉइंट से करते हैं। जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट हाउस है। उसके बाद जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे फर्स्ट हाउस से, तो फर्स्ट हाउस के जो इमीडिएट जो हाउस आता है उसको कहते हैं 0 हाउस। उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हमारा 0 हाउस यहाँ पर है, फर्स्ट हाउस के इमीडिएट यहाँ पर। तो हम डिविडेंड जो 21 है उसको हम अबैकस पे प्लेस कर देते हैं। अब हमने करना है इसको डिवाइड करना है इसको 4 से। हमारा डिवाइज़र क्या है? 4। अब हम देखते हैं 2 जो है हमारा डिवाइज़र 4 से स्मॉलर नंबर है। हमेशा जो यहाँ पर डिविडेंड में जो नंबर है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए। अब 2 हो नहीं सकता, तो हम साथ वाले जो रॉड है इसको भी ले लेंगे, तो ये क्या बन गया? 21। अब 4 के टेबल में 21 नहीं आता, पर उससे लेस क्या आता है? 20। अब हमने 2 रॉड्स लिए हैं, तो इमीडिएट जो हमारा 4 5 ज़ा 5 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे आंसर को, और 20 हम क्वेश्चन में से लेस कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया? 1। अब 1 जो है हमारे जो है डिवाइज़र 4 से स्मॉलर नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 कोशेंट 1 रिमाइंडर। और हम अबैकस में इसको कैसे लिखते हैं? 5 और ब्रैकेट में जो रिमाइंडर है उसको 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 8। अब इसके भी पोजीशन, पहले हम पोजीशन निकालेंगे। 40 कितने डिजिट हैं लेफ्ट साइड में? 2 डिजिट। डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, तो इसका साइन है -1 प्लस। अब राइट साइड कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। 2 - 1 + 1 2, 2 - 2 0 पोजीशन। अब आपको पता चल गया जब भी हम 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट करेंगे तो उसकी पोजीशन हमेशा 0 ही आएगी। अब हम 0 हाउस पे 40 को प्लेस कर देते हैं क्वेश्चन को अपने। 40 0 हाउस, फर्स्ट हाउस इसके जो इमीडिएट राइट साइड की तरफ ये 0 हाउस है, यहाँ पर हमने अपने 40 को प्लेस कर दिया। डिवाइड करना है हमने 8 से। अब 4 जो है, पहले हम सिंगल रॉड देखेंगे। 4 जो है 8 से जो है स्मॉलर नंबर है, मतलब जो हमारा डिवाइज़र है 8 उससे स्मॉलर नंबर है, तो हम इसके साथ वाले हाउस को भी ले लेंगे। तो ये कितना बन गया? 40। अब 8 के टेबल में 40 आ रहा है, 8 5 ज़ा 40। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमने 2 रॉड्स लिए हैं, तो आंसर हम हमेशा इमीडिएट जो क्वेश्चन हमारा जहाँ से स्टार्ट है उसके बिल्कुल साथ वाले हाउस में हम आंसर को लिखेंगे 5 और 40 हमारा लेस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 3। अब ये भी हमारे पास 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट है, तो आपको पता चल गया पोजीशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसकी पोजीशन 0 पोजीशन ही आएगी। तो हम 0 पोजीशन से अबैकस पे 66 को प्लेस कर देते हैं। ये मैंने प्लेस कर दिया। अब इसका डिवाइज़र क्या है? 3। अब हम फर्स्ट रॉड को लेते हैं। जो फर्स्ट रॉड में हमारे पास 6 है और जो डिवाइड करना है हमने वो 3 है, मतलब कि हमारा जो 6 है वो डिवाइज़र 3 से बिगर नंबर है। तो हम देखते हैं 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं। 3 के टेबल में 6 आता है और 3 2 ज़ा 6। अब हमने एक रॉड ली है, जब हम एक रॉड लेंगे तो हमने आंसर कहाँ लिखना है? जो उसके साथ वाली जो रॉड है उसको स्किप करके यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। 3 2 ज़ा और 6 को हम लेस कर देंगे, ठीक है। अब फिर हमारे पास एक ही रॉड रहेगी 6। अब ये भी हमारे पास सिंगल रॉड है, ये भी डिवाइज़र 3 से बिगर नंबर है। 3 2 ज़ा 6, तो आंसर कहाँ लिखेंगे? स्किप 1 रॉड, राइट आंसर है 3 2 ज़ा 6। 6 को हमने लेस कर दिया। हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 22 आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद हम 3 डिजिट का लेते हैं 808 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे। लेफ्ट साइड हमारे कितने डिजिट हैं? 3। डिवीज़न का जो साइन है वो है -1 प्लस राइट साइड हमारे पास 1 डिजिट है 1, तो ब्रैकेट में 1 + 1 2, 3 - 2 = 1 पोजीशन। जब भी आपने 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट करोगे तो आपकी हमेशा पोजीशन क्या आएगी? 1 पोजीशन आएगी। और आपने क्वेश्चन को आपने कौन से हाउस में प्लेस करना है? 808। तो फर्स्ट हाउस ये रहा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्लेस कर दिया 808। अब डिवाइड हमने किससे करना है? 3 से। अब जो एक एक रॉड लेके चलेंगे हम लोग, 8 है, ये डिवाइज़र 3 से बिगर नंबर है, तो हम देखते हैं 8 आता है 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 8 नहीं आता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, बट उससे लेस क्या आता है? 3 2 ज़ा 6। तो हमने अब सिंगल रॉड ले रहे हैं, तो इसका आंसर कहाँ लिखेंगे? स्किप 1 रॉड, राइट आंसर है 3 2 ज़ा 6। अब हम 6 को लेस करेंगे यहाँ पर, ओके। अब हमारे पास रह गया 2। अब 2 जो है वो हमारा डिवाइज़र 3 के से स्मॉलर नंबर है, तो हम इसके साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या है? 0। तो ये क्या बन गया? 20। अब 3 के टेबल में 20 नहीं आता, पर 3 6 ज़ा 18, उससे लेस क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो अब हम 2 रॉड्स ले रहे हैं, तो आंसर कहाँ लिखेंगे? इमीडिएट इस क्वेश्चन के बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे। 6 ज़ा 3, 6 ज़ा 18। अब हम 18 लेस करेंगे, 1 लेस कर दिया। 8 का फ्रेंड क्या है? 2, ऐड 2 लेस 10। अब हमारे पास क्या आ गया? 28। अब
2 नहीं हो सकता क्योंकि जो डिवाइज़र है वो हमारा 3 है, तो 2 जो है स्मॉलर नंबर है डिवाइज़र 3 से, तो हमने 28 ले लिया। अब 28 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये उससे लेस क्या आता है, 3 9 27। अब फिर हम 2 रॉड्स ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन के बिल्कुल साथ वाले हाउस में लिखेंगे और 27 को लेस कर देंगे। अब हमारे पास 1 जो रह गया, 1 जो है वो हमारे डिवाइज़र से स्मॉलर नंबर है, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया हमारे पास 269 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1। तो इसको हम किस पे लिखेंगे, ब्रैकेट में। हमारा आंसर आ गया 269 रिमाइंडर 1। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 870 डिवाइडेड बाय 5। अब ये भी 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट है, तो हमेशा पोजीशन क्या आएगी, 1 पोजीशन आएगी। तो हम फर्स्ट हाउस से 870 को प्लेस करेंगे, 870। अब हमने फर्स्ट रॉड ली, इस यहाँ पर हमारा 8 है, तो ये हमारा डिवाइज़र 5 से स्मॉलर नंबर है, सॉरी बिगर नंबर है। जो 8 है ये हमारा डिवाइज़र 5 से बिगर नंबर है, तो ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 जो है हमारे 5 के टेबल में नहीं आता, बट उससे लेस आता है 5 1 ज़ा 5। तो हम अब फिर हमने सिंगल रॉड ली है, तो स्किप 1 रॉड, राइट आंसर हियर 5 1 ज़ा, और हमने 5 को लेस कर दिया। अब जो 3 रह गया हमारे पास, 3 इज़ स्मॉलर देन डिवाइज़र 5, तो हम क्या करें, इसकी साथ वाली रॉड ले लेंगे, वहाँ पर हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास बन गया 37। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में 37 आता है, नहीं आता, तो उससे लेस क्या आता है, 5 7 ज़ा 35। तो अब हम 2 रॉड्स ले रहे हैं, तो आंसर हम इमीडिएट क्वेश्चन के लिखेंगे 5 7 7 यहाँ पर लिखेंगे, और 35 को हमने लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2। अब 2 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइज़र जो है 5 है, वो बिगर है, बिगर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, साथ वाली हाउस का ले लेंगे नंबर, वहाँ पर 0 है, तो ये क्या बन गया 20। अब 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 ज़ा 20, तो अब फिर हम 2 रॉड्स ले रहे हैं, तो आंसर कहाँ लगेंगे, लिखेंगे बिल्कुल साथ वाले हाउस में, 5 4 ज़ा 20। हमारा आंसर क्या आ गया, 174, और क्वोशंट हमारे पास आ गया 0। क्वोशंट 0 है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रिमाइंडर 0 है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वोशंट को लिखेंगे। क्वोशंट है हमारे पास 174। नेक्स्ट एक सम लेते हैं हम, 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी पहले हम पोजीशन निकालेंगे, वैसे तो ये इजी सम है, पर हमने पोजीशन निकाल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो दैट हमें आगे जो सम क्वेश्चंस करेंगे उसमें दिक्कत ना आए। अब लेफ़्ट साइड हमारे पास 1 डिजिट, इसका जो डिवीज़न का जो साइन होता है -1 प्लस राइट साइड हमारे पास कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 1 माइनस 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, तो 2 में से हम 1 लेस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, पर जो हमारा बिगर नंबर है, बिगर नंबर हमारा क्या है, 2 है, तो इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब हमने जो क्वेश्चन को प्लेस करना है, 6 को -1 पोजीशन पे करना है। अब -1 पोजीशन हमारे पास कहाँ आ गई, ये फर्स्ट हाउस, 0 हाउस, -1 ये वाली पोजीशन, तो यहाँ पर हम 6 प्लेस करेंगे। अब हमने इसको डिवाइड करना है 3 से। अब 3 जो है हमारा स्मॉलर है 6 से, तो ये हमारा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में जो 6 आता है वो 3 2 ज़ा 6 आता है। अब यहाँ पर हम सिंगल रॉड ले रहे हैं, तो हम अपना आंसर कहाँ लिखेंगे, इस रॉड को स्किप करके यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 484 डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी 3 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 1 डिजिट, इसकी पोजीशन क्या आएगी, 1 पोजीशन आएगी। जब भी 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट हो तो हमारी हमेशा पोजीशन 0 आएगी। 1 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट हमेशा पोजीशन -1 आएगी।
अब हम फर्स्ट हाउस से 484 को अबैकस पे प्लेस कर देते हैं। 484 हमने डिवाइड करना है 4 से। अब हम फर्स्ट रॉड लेते हैं। फर्स्ट रॉड पे हमारे पास क्या आंसर है, 4 है। अब 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 ज़ा 4। अब हम सिंगल रॉड ले रहे हैं तो आंसर कहाँ लिखेंगे, स्किप, ये वाली रोड्स को स्किप करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे 4 1 ज़ा और 4 को हमने लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया 8 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8। अब फिर हमने सिंगल रॉड ली है तो ये वाली रोड को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे 4 2 ज़ा 8। फिर हमारे पास 4 रह गया, 4 1 ज़ा 4। फिर सिंगल रॉड ली है, फिर हम इस रोड को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 484 डिवाइडेड बाय 4 का जो क्वोशंट है हमारे पास 121, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी पोजीशन क्या आएगी, ये 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट है, इसकी पोजीशन क्या आएगी, 0 पोजीशन आएगी। तो हम 75 को 0 पोजीशन से अबैकस में प्लेस करते हैं। डिवाइड हमने करना है 4 से करना है। अब हमने पहले जो रॉड है उस पर क्या है, हमारे पास 7 है, हमने 4 देखना है 7 आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइज़र जो है हमारा स्मॉलर है। 4 जो है वो हमारा जो 7 नंबर है बिगर है देन डिवाइज़र 4 से, तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 तो 4 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस क्या आता है, 4 1 ज़ा 4। तो हमने एक रॉड ली है तो इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर आंसर लेंगे 4 1 ज़ा और यहाँ पर अपना 4 लेस करेंगे तो 4 का फ्रेंड क्या है 1, ऐड 1 लेस 5। अब हमारे पास रह गया 3। अब 3 जो है ये डिवाइज़र 4 से छोटा है, तो हम 7 वाली रॉड का डिजिट ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या है 5। ये हमारे पास क्या बन गया 35। अब 4 के टेबल में 35 नहीं आता, पर 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, तो 4 8 ज़ा 32 हम ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 रॉड्स ले रहे हैं, तो हम क्या करें, इमीडिएट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है इसके बिल्कुल इमीडिएट हम आंसर लिखेंगे 4 8 ज़ा और 32 लेस करेंगे, 30 डायरेक्ट लेस हो गया और 2 का फ्रेंड क्या 3, ऐड 3 लेस 5। अब हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। जो 3 है ये डिवाइज़र 4 से स्मॉलर नंबर है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ गया 1 8 18 हमारे पास आ गया क्वोशंट, और 3 हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। हमारा 75 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आंसर आ गया 18, रिमाइंडर 3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 990 डिवाइडेड बाय 5। अब इसकी पोजीशन क्या आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है। फर्स्ट पोजीशन पे हम अबैकस पे प्लेस कर देते हैं 990। अब हमने इसको किस से डिवाइड करना है, 5 से। फर्स्ट रॉड पे हमारे पास 9 है, ये डिवाइज़र 5 से बिगर नंबर है, तो 5 के टेबल में 9 नहीं आता, पर उससे स्मॉलर क्या आता है 5, तो 5 1 ज़ा 5। अब हमने सिंगल रॉड ली है तो इस रॉड को स्किप करके यहाँ पर 1 लिखेंगे और 5 को हमने लेस कर दिया। अब हमारे पास 4 रह गया। 4 जो है इस स्मॉलर नंबर देन डिवाइज़र 5, तो हम 7 वाली रॉड का डिजिट ले लेंगे, तो ये बन गया 49। अब 5 के टेबल में हम देखते हैं 49 या उससे स्मॉलर नंबर कितना आता है, तो 49 तो आता नहीं 5 के टेबल में, तो 5 9 ज़ा 45। तो अब हमने 2 रॉड्स लिए, तो इमीडिएट यहाँ पर हम आंसर लिखे 5 9 ज़ा 45 हमने लेस कर दिया। अब 4 जो है वो हमारे डिवाइज़र 5 से स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके साथ वाले हाउस का नंबर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास 0, तो ये क्या बन गया 40। अब 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 ज़ा 40। अब हमने 2 रॉड्स लिए हैं, तो इमीडिएट आंसर लिखेंगे 8 यहाँ पर, और 40 को हमने लेस कर दिया, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 198। 990 डिवाइडेड बाय 5 का हमारे पास क्वोशंट आया है 198।
लास्ट सम 326 डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट है, इसकी पोजीशन 1 पोजीशन, फर्स्ट हाउस से हमने 326 प्लेस कर दिया, डिवाइड करना हमने 2 से। अब हम फर्स्ट रॉड पे देखते हैं 3 है, ये डिवाइज़र 2 से बिगर नंबर है, तो 2 1 ज़ा 2। अब हमने सिंगल रॉड ली है तो आंसर कहाँ लिखेंगे, इस रॉड को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या रह गया 1। अब जो 1 है ये डिवाइज़र 2 से स्मॉलर नंबर है, तो हम साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2। अब ये बन गया हमारे पास 12। अब 2 के टेबल में 12 किस पे आता है, 6 पे, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास 2 रॉड्स है, तो हम बिल्कुल इमीडिएट यहाँ पर आंसर लिख देंगे 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास क्या रह गया 6। अब 6 जो है सिंगल, यहाँ पर हम सिंगल रॉड ले रहे हैं, तो 8 2 3 ज़ा 6। अब इसको ये वाला आंसर कहाँ लिखेंगे, इस रॉड को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2 3 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आ गया 163। 326 डिवाइडेड बाय 2 का हमारे पास क्वोशिएंट आ गया 163, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। मुझे उम्मीद है कि आपको अबैकस पर डिवीज़न कैसे करते हैं समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।